खबर बड़ी है। यूनाइटेड नेशंस में टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाने पर इंडिया की तरफ से टर्की को बड़ा सख्त जवाब दिया गया। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और जो इश्यूज उन्होंने उसमें मेंशन किए उसमें एक इशू साइप्रस का भी था। तो आप इसको जान लें कि जितना सेंसिटिव इशू कश्मीर का इंडिया और पाकिस्तान के लिए, वैसा सेंसिटिव इशू टर्की के लिए साइप्रस भी है। टर्की के प्रेसिडेंट ने जो बात की वो बहुत ही एक न्यूट्रल सी बात थी। अब हालांकि एक सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की तुर्की के सदर ने, लेकिन वो भी नागवार गुजरती है भारत को। और उसके बाद फिर हमने देखा कि पूरा भारत मीडिया अब तुर्की के पीछे लग गया है। और एक तरीका है कि दूसरे जो लीडर्स हैं कम से कम उनको ये बताना चाहते हैं कि चलें तुर्की के प्रेसिडेंट ने तो कर दिया, लेकिन और कोई कश्मीर का जिक्र ना करें। और अब कश्मीर का अगर जिक्र भी करेंगे तो वो भी हमें मंजूर नहीं है। अब इससे पहले यूनाइटेड नेशंस में बिलावल भुट्टो कश्मीर का इशू उठाया गया एंड ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद करेगी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी यूनाइटेड जनरल असेंबली में दुनिया के सभी बड़े बड़े लीडर अपने अपने बातें कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसा कि आशा थी, पाकिस्तान तो कश्मीर के ऊपर करेगा ही और उसके साथ साथ तुर्की भी करेगा। और ठीक कुछ ऐसा ही हुआ। तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने कश्मीर का जिक्र कर ही दिया और भारत इसके लिए पहले से तैयार था। कहते हैं ना, जैसे को तैसा। और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने भी तैयब एर्दोगान को करारा जवाब दिया और उन्होंने साइप्रस का मुद्दा उठाया। आप यह समझ लें कि जिस तरह से अगर कोई बाहरी देश कश्मीर के बारे में बात करता है तो जितना दर्द भारत को होता है उससे कहीं ज्यादा दर्द तुर्की को होता है अगर कोई देश साइप्रस की बात करे। और उसके साथ ही साथ पूरे भारत के मीडिया ने इस बार सही तरह से इस मुद्दे को उछाला और तैयब एर्दोगान की जलती पे नमक छिड़कने का काम किया, जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया को हो रही है जलन कि अब भारत कश्मीर के मुद्दे पर कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। खबर बड़ी है और बहुत अहम है और पाकिस्तान के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ख़बर ये है कि यूनाइटेड नेशंस में टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाने पर इंडिया की तरफ से टर्की को बड़ा सख्त जवाब दिया गया। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उसमें तस्वीर भी शेयर करवाई और उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई है और उसमें उन्होंने कुछ इश्यूज़ पर बात की है और जो इश्यूज़ उन्होंने उसमें मेंशन किए उसमें एक इशू साइप्रस का भी था। तो आप इसको जान लें कि जितना सेंसिटिव इशू कश्मीर का इंडिया और पाकिस्तान के लिए, वैसा सेंसिटिव इशू टर्की के लिए साइप्रस भी है। इससे पहले भी तैयब एर्दोगान इस पे बात करते रहे। हालांकि इससे पहले वो इससे कहीं ज़्यादा सख्त अल्फाज में भी बात करते रहे, लेकिन हैरानी की बात ये कि इस मरतबा टर्की के प्रेसिडेंट ने जो बात की वो बहुत ही एक न्यूट्रल सी बात थी। तैयब एर्दोगान ने ये कहा कि वी होप and pray that a fair and permanent peace and prosperity will be established in Kashmir। अब इसके बाद कही जा रही है कि ये जो मिस्टर जयशंकर की तरफ से ये बात की गई है साइप्रस की, तो वो इसी वजह से की गई है कि ये टर्की को ये बताने की कोशिश की गई है कि आप अपनी हद में रहें और आप अगर इस इशू पर बात करेंगे तो हम फिर साइप्रस पर बात करेंगे। अब इससे पहले यूनाइटेड नेशंस में बिलावल भुट्टो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जब कश्मीर का इशू उठाया गया और उस पर उन्होंने कहा कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उसके बाद उनका जवाब इंडिया की तरफ से दिया गया और उन्होंने ये कहा कि अगर ये इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है, इस पर वो बात ही नहीं कर सकते और ये अपने मुल्क में जो होने वाली ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है उसके ऊपर बात करें। जो तुर्की के अब तुर्किया कहलाता है, उनके जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने तकरीर की और अपनी तकरीर में उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। तो एक लिहाज से एक न्यूट्रल स्टांस था, लेकिन बहरहाल कश्मीर का जिक्र करना इटसेल्फ वाज इम्पोर्टेंट। 2020 में भी, तो उस वक्त भी, उस सेशन में भी एर्दोगान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में कश्मीर का मामला उठाया था और कहा था कि इसको UN की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। लेकिन इस बार
टर्की अब रियलाइज़ कर रहा है कि बहुत ज़्यादा तनकीद की भी भारत पर हम नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ एक उनका असूली मौक़िफ़ भी है। अब हालांकि एक सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की तुर्की के सदर ने, लेकिन वो भी नागवार गुज़रती है भारत को। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जयशंकर साहब ने एक ट्वीट किया कि जी मेरी मुलाकात हुई और हमने दो तरफ़ा ताल्लुकात डिस्कस किए और साथ में हमने साइप्रस भी डिस्कस किया। और उसके बाद फिर पूरा भारत मीडिया अब तुर्की के पीछे लग गया है। पूरा मीडिया तुर्की के जो है वज़ीर ख़ारजा के और तुर्की जो ख़ास तौर पे सदर हैं अर्दोग़ान, उनके पीछे लग गए। और यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक भी अब तुर्की पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जो उनकी शायद कैनिक पिस्टल्स हैं वो भी कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अवेलेबल हैं। तो यहाँ तक भी अब बात हो गई है। और एक तरीक़ा है कि दूसरे जो लीडर्स हैं कम से कम उनको ये बताना चाहते हैं कि चलें तुर्की के प्रेसिडेंट ने तो कर दिया, लेकिन और कोई कश्मीर का जिक्र ना करें। और अब तो एक लिहाज से ये बताना चाहते हैं भारत के लोग कि अगर आप कश्मीर का किसी भी मल्टीलैटरल फोरम में कश्मीर का अगर जिक्र भी करेंगे तो वो भी हमें मंजूर नहीं है। तो साइप्रस का जिक्र करना अपने ट्वीट में ये एक लिहाज से इंटरेस्टिंग था कि किस तरह रिएक्ट किया भारत ने। अभी क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जब एनुअल सेशन होता है, बिलावल ने कहा कि जी कश्मीर के साथ काफ़ी ये हुआ, ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ और नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने एक सेकुलर स्टेट को जो है एक हिंदू स्टेट में कन्वर्ट किया। ये सारी बातें खैर आप क्योंकि वहाँ पे है कैसा लोग ले रहे हैं बिलावल, क्योंकि मैं आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं कि शायद बिलावल थोड़ा सा हट कर बात करेंगे कि यार हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें इकोनॉमी अच्छी चाहिए। देखिए ये अच्छा सवाल है बिकॉज इसी बहाने इसी सवाल से मैं उम्मीद करती हूँ कि कश्मीर में लोग जाने कि बिलावल भुट्टो है कौन। तो अच्छा सवाल है बिकॉज इससे कम से कम लोगों को ये पता चलेगा कि बिलावल भुट्टो वही है जिसकी माँ ने 30-40 साल पहले ऐसी तकरीर की थी जिसकी वजह से जो है टेररिज्म कश्मीर में शुरू हो गया था। तो चले बिलावल भुट्टो ने ऐसा कुछ किया नहीं, जितना जहर उसकी माँ ने घोला है बिलावल भुट्टो ने वो किया नहीं और ना कर पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हर बार जाके सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, वो भी कश्मीर को लेके, अपनी आवाम की तो बात करते ही नहीं कभी। तो अब देखिए कश्मीर तो बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसे आप खुद जानते हैं अब तो आइनॉक्स भी आ गए वहां पे, मतलब इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे हैं। एंड ऊपर से अब वहां भी देखो भीख मांगने का तरीका भी देखो, फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद करेगी? जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का, इंडिया फैशिस्ट है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने हमें हेल्प नहीं किया।